वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये है हमारी यूपी जीके की जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं जो 2013 से लेकर 2021 तक हुए हैं आरओ के, उनकी हम प्रॉपर सीरीज चला रहे हैं और इसमें हम सारे के सारे प्रीवियस ईयर पेपर को कवर कर लेंगे जो आरओ में पूछे गए हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर पहला जो दिया हुआ है, देखिए इसको। पहला क्वेश्चन है, यूपी में नॉलेज पार्क कहाँ पर है। तो देखो नॉलेज पार्क क्या होता है, मतलब एक ऐसी जगह होती है नॉलेज पार्क जहाँ पर बहुत सारे कॉलेज, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ बेसिकली होती हैं एक ही जगह पे, मतलब बहुत सारे कॉलेज होते हैं, ठीक है, इंजीनियरिंग के, मेडिकल के, मैनेजमेंट के। ऐसी एक जगह को हम बोलते हैं नॉलेज पार्क। और नॉलेज पार्क नाम की एक प्रॉपर जगह है जो कहाँ पड़ती है, ग्रेटर नोएडा में पड़ती है। प्रॉपर एक मेट्रो स्टेशन भी है। अगर कभी आप नोएडा या ग्रेटर नोएडा गए हों तो आपको ये चीज़ सुनने को मिल जाएगी, ठीक है। तो काफ़ी फेमस है, ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश में कृषि अनुसंधान परिषद किधर है। ये है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। ये कहाँ पर है साथियों, ध्यान रखना, ये लखनऊ में है। काफ़ी फेमस है, कई बार पेपर में आ चुका है। इसके अलावा लखनऊ में गन्ना अनुसंधान केंद्र भी मौजूद है, मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुका हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश में आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है। तो साथियों उत्तर प्रदेश में आलू अनुसंधान केंद्र मेरठ में है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि यूपी में सबसे ज़्यादा आलू का उत्पादन कौन करता है, तो ये मैं जवाब आपको बताना चाहूँगा। उत्तर प्रदेश में आलू का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है मुजफ्फरनगर, ठीक है। आज के टाइम पर आलू का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करने वाला जो ज़िला है वो है मुजफ्फरनगर। इसके अलावा आगरा, कासगंज, ये भी जो है बड़े पैमाने पे प्रोडक्शन करते हैं आलू का, याद रखना। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन को बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी है। यानी जो खेती बढ़ रही है हमारी, उसको बढ़ाने में सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न क्या है। तो देखो वो है उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता प्रयोग। बिल्कुल सही बात है, हम लोग बढ़िया हाइब्रिड बीज यूज़ कर रहे हैं जो फसल को बीमार कम होने देते हैं। फसल बीमार नहीं होती और कम उसको जो है देखभाल की ज़रूरत होती है और प्रोडक्शन भी ज़्यादा होता है। तो यही इसका रीज़न है, ठीक है। बाकी भी रीज़न है, खैर ऐसी बात नहीं है। केसीसी भी रीज़न है, ये ऋण सुविधा भी है, बट फिर हमें एक चुनना है तो फिर हम इसी को चुनेंगे, ठीक है। आगे देखो, उत्तर प्रदेश सरकार ने विभिन्न शहरों में मेट्रो रेल चलाने का फैसला लिया है। तो ये अभी किस शहर में मेट्रो रेल नहीं चलेगी ये पूछ रहा है। तो देखो भाई, कानपुर में तो मेट्रो हमारी चालू है, ठीक है। आगरा में मेट्रो का काम चल रहा है और वाराणसी में भी चल रहा है। बट इलाहाबाद में मेट्रो रेल चलाने की, जिसको हम प्रयागराज कहते हैं, वहाँ पर अभी मेट्रो रेल चलाने की परियोजना को लेकर के कोई सरकार ने विचार नहीं किया है। आगरा में तो प्रॉपर इसका काम भी शुरू हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र चैती और कजरी केंद्रों का आयोजन किस शहर में करेगा। ये उस समय के करंट के हिसाब से है, तो देख लो। फिर भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है ये डांस, जो कजरी डांस है ये साथियों मिर्ज़ापुर का है और उस समय के हिसाब से इसका आयोजन होना था मथुरा, मतलब वाराणसी में। तो एक बार देख लीजिए। अब देखो ये करंट का सवाल है, निम्न राज्यों में से किसने वर्ष 2008 में उच्चतम मानव विकास सूचकांक प्राप्त किया। तो यानी यहाँ से आपको ये पता चल रहा है कि यूपी स्पेशल से अच्छे सवाल आते हैं और अब आपको 2023 का जो लेटेस्ट डेटा है उसके अनुसार इस चीज़ को तैयार करना है। यहाँ से आपको ये पता चलेगा कि पेपर में किस तरीके के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। ऐसे ये है आपका, ठीक है, कि 2012 को कौन सा कार्ड लॉन्च किया है उद्योगपतियों के लिए। तो फिलहाल गोल्डन कार्ड है, स्वर्ण कार्ड है। इस तरीके से पेपर में सवाल पूछे जाते हैं। उत्तर प्रदेश में बबर शेर सफारी कहाँ पर है। तो ये है लॉयन सफारी। लॉयन सफारी कहाँ पर है साथियों, इटापा में है, ध्यान रखना। इसमें जो शेर मंगाए गए हैं वो गुजरात से मंगाए गए, गिरी से, ठीक है। इसके अलावा एक नाइट सफारी भी है। नाइट सफारी कहाँ पर है साथियों, ये ग्रेटर नोएडा में है, ये भी ध्यान रखना। तो लॉयन सफारी इटावा में और नाइट सफारी नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में। अगला प्रश्न देखिए, जनजातियों से, पेपर में जनजातियों से भी सवाल आता है साथियों, ध्यान रखना। इसमें यह पूछ रहा है इनमें से कौन सा सही सुमेलित है, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखो
भोटिया बाराबंकी में नहीं होती साथियों, भोटिया पाई जाती है उत्तराखंड के आसपास के ज़िलों में, और जो यूपी के ज़िले उत्तराखंड से लगते हैं बेसिकली वहाँ पर आपको मिलेगी। ठीक है, तो पहला गलत है। ठीक, बुक्सा बिजनौर में पाई जाती है, बिल्कुल सही बात है। थारू की बात करें अगर हम, तो थारू बांदा में नहीं पाई जाती, बल्कि थारू पाई जाती है गोरखपुर में। ठीक है, अब आप लोग मुझे एक सवाल का जवाब देना कि राजी जो जनजाति है ये कहाँ पाई जाती है। ठीक है, इसका मैं नहीं बताऊंगा, इसका आप लोग बताओगे। भोटिया उत्तराखंड में, थारू गोरखपुर में, बुक्सा बिजनौर में, और राजी आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि राजी नाम की जनजाति कहाँ पाई जाती है। अब देखिए अगला प्रश्न है, कर्मा लोक डांस कहाँ का है। भैया लोक नृत्य भी पेपर में पूछे जाते हैं, लोक नृत्य, लोकगीत, ये सब पेपर में, मेले वगैरह सब पेपर में आते हैं, तो आपको सारे तैयार करने हैं। तैयार कहाँ से करेंगे, तो हम तैयार करवाएंगे आपको। फॉलो करिए हमारे चैनल को, और यहाँ पर जाकर के जो इसका यूपी जीके का प्लेलिस्ट है उसको जाकर के पूरा देख डालिए, वहाँ पर पूरा यूपी जीके मैंने कवर कराया है। ठीक है, अच्छे से उसको देख लीजिए, मेहनत करिए, और ये सारे सवाल आप पेपर में कर पाओगे। फिलहाल इसका सही जवाब है सोनभद्र। अगला सवाल काफ़ी फेमस है, वह कौन सी जगह है यूपी में जो बौद्ध और जैन दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है साथियों। तो वो है एक प्राचीन ऐतिहासिक नगर जो महाभारत के समय का है, और उसका नाम है साथियों कौशाम्बी। ध्यान रखना, ये शहर बहुत ही प्राचीन है, महाभारत कालीन है। चलिए ठीक है, ये उस समय के हिसाब से है, थोड़ा सा देख लो इसको। उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी अधिनियम 2011 प्रावधान करता है कि लोगों की प्रतिदिन की आवश्यकताओं से संबंधित सेवाओं की उपलब्धि। पहला ऑप्शन देखिए, एक सहज तरीके से, दूसरा एक समयबद्ध तरीके से चिन्हित सेवाओं की, या ब्रेक इवन आर्थिक सिद्धांत पर। तो ये फिलहाल एक सवाल है, इस तरीके के सवाल पेपर में आते हैं। फिलहाल इसका सही जवाब है ये सारे के सारे, देख लेना थोड़ा सा। मैं बस यहाँ पर ये बता रहा हूँ आपको कि पेपर में किस तरीके से सवाल आपका आएगा। अब इनमें से पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है। देखो, वाराणसी गंगा के किनारे है, बिल्कुल सही बात है। गोमती किनारे सुल्तानपुर है, ये भी सही है, लखनऊ आ जाता तो भी सही होता। सरयू के किनारे अयोध्या है, दुनिया जानती है, बच्चा बच्चा जानता है। लेकिन गोरखपुर कोसी किनारे नहीं है, ध्यान रखना। गोरखपुर है राप्ती के किनारे, राप्ती, ये ताप्ती नहीं है, राप्ती है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। तो गोरखपुर कोसी किनारे नहीं है, बल्कि गोरखपुर है राप्ती नदी के किनारे है। और अगला सवाल देखिए, लखनऊ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट है कि लखनऊ में इनमें से कौन कौन सा है, ये आपको बताना है। देखो जरा, लखनऊ में जल संस्थान है, बिल्कुल है। नगर निगम है, बिल्कुल है। विकास प्राधिकरण है, बिल्कुल है। और जिला नगरीय विकास अभिकरण है, बिल्कुल है। यानी ये चारों के चारों ही लखनऊ में मौजूद है। ठीक है, तो इस तरीके से सवाल आपसे पेपर में साथियों पूछे जाएंगे, और आपको अच्छे से तैयारी करनी है। ठीक है, आप चाहें तो फ्री में भी तैयारी कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो हमारे पेड ग्रुप में भी आ सकते हैं। पेड ग्रुप में आने के लिए दिए गए नंबर्स पर कॉल करिए। यहाँ पर हम आपको सारा का सारा स्टडी मटेरियल, सारा का सारा करंट अफेयर, गाइडेंस, सब कुछ आपको मिलेगा। आपको कुछ नहीं करना है, बाहर से कुछ नहीं पढ़ना है, जितना हम बताएं बस उतना ही पढ़ना है। अच्छे से पढ़िए, मेहनत करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।